नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अब देखते हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय क्या है? सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी तक थे गुरु। तो आइए देखते हैं दोस्तों सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय की उत्पत्ति शिष्य शब्द से हुई है। यानी सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य शब्द से हुई है। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो इनका जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। वे बाबर के समकालीन रहे। उन्होंने एकेश्वरवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक देव ने जाति प्रथा का विरोध किया। हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक विद्वेष की विचारधाराओं को समाप्त करने का प्रयास किया और सफल भी हुए। गुरु नानक ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए। वही शिष्य सिख कहलाए। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख लहना था। गुरु नानक देव के शिष्य में सबसे प्रमुख लहना था। गुरु नानक ने लहना को अंगद कहकर पुकारा। अंगद शब्द का अर्थ होता है गुरु के शरीर का एक अंग। गुरु नानक ने बाबरवाणी नामक ग्रंथ की रचना की। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके बाद गुरु अंगद बनता है गुरु, जो 1538 से 1552 ईस्वी तक। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद ने सिख संप्रदाय की बागडोर संभाली। उन्होंने गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलकर जाति पात की भेदभावना को कम किया, यानी दूर किया। जात पात की भावना को दूर करने का प्रयास किया और एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया था। यानी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। वे हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन रहे। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों आते हैं गुरु अमरदास, जो 1552 से 1574 ईस्वी तक थे गुरु। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन रहे। अकबर ने गुरु अमरदास को 500 बीघा जमीन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुरु अमरदास ने इस प्रस्ताव का विरोध कर इनकार कर दिया। तब अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी के नाम 500 बीघा भूभाग करके वापस चला गया। इसके बाद आते हैं गुरु रामदास, जो 1574 से 1581 ईस्वी तक सिख संप्रदाय के प्रमुख रहे। गुरु रामदास अकबर के समकालीन रहे। उन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था। यानी गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया। गुरु की गद्दी को आनुवांशिक बना दिया गुरु रामदास ने। एकल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के ये समर्थक थे। कौन? गुरु रामदास। 1581 ईस्वी में
रामदास की मृत्यु हो गई। इसके बाद गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक पांचवें गुरु रहे। इनके पिता का नाम गुरु रामदास था। गुरु अर्जुन देव के पिता का नाम गुरु रामदास था। गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु थे। वे रामदास के पुत्र थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे। गुरु रामदास के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाया। अमृतसर शहर में अमृतसर संतोषसर नामक 2 तालाब का निर्माण भी करवाए। अमृतसर तालाब में हर मंदिर का निर्माण भी करवाया गुरु अर्जुन देव ने। इसलिए इस मंदिर में 4 दरवाजे भी लगवाए जो चारों वर्णों के प्रवेश का प्रतीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर की साजस सज्जा करवाया। अंग्रेजों ने उसे गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहा। तभी से इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। गुरु अर्जुन देव ने गुरु की वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित किए। अपने को सच्चा बादशाह कहा। उन्होंने शहजादा खुसरो की आर्थिक मदद की, जिसके कारण बादशाह जहांगीर नाराज होकर उन्हें कैद कर आगरा लाया और 2 से 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जब ये जुर्माना यानी गुरु अर्जुन देव इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया, तब चंदू शाह के सुझाव पर जहांगीर ने आगरा में मई 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद सिंह, जो 1606 से 1664 ईस्वी तक शासन मतलब गुरु रहे। इन्होंने सिंहासन बनवाया अकाल तख्त बंगा, जो 12 फीट का सिंहासन था, और इन्होंने सेना रखना भी प्रारंभ किया था। गुरु हरगोविंद सिंह बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन रहे। उन्होंने अपने पिता की बातों को अमल करते हुए 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा नामक सिंहासन का निर्माण करवाया। बाया उस पर बैठकर उपदेश देना प्रारंभ किए। अपनी सुरक्षा के लिए दोनों तरफ तलवार रखना प्रारंभ कर दिए और एक बड़ी सेना भी रखे। सेनाओं को मांस खाने की छूट दे दिए और अमृतसर शहर की किलेबंदी भी हरगोविंद सिंह ने करवाया। 1631-32 ईस्वी में शाहजहां के बात को लेकर संघर्ष भी हुआ, किंतु वे मुगलों से विचलित नहीं हुए और 1644 ईस्वी में करतारपुर में गुरु हरगोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं गुरु हर राय, जो 1644 से 1661 ईस्वी तक गुरु रहे। गुरु हर राय शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे। औरंगजेब ने गुरु हर राय को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने अपने न जाकर के पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा। औरंगजेब ने राम राय को मिला लिया और राम राय के नेतृत्व में मुगल सेना
हर राय के विरुद्ध भेज दिया, क्योंकि दारा शिकोह गुरु हर राय से मिलने जाया करता था, इसीलिए वह जलता था। गुरु हर राय ने अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी होकर के अपने 11 वर्षीय पुत्र हरकिशन को 1661 ईस्वी में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी तक गुरु के पद पर थे। गुरु हरकिशन औरंगजेब के समकालीन रहे। उन्होंने चेचक से पीड़ित दीन दुखियों की सेवा करने में अपना जीवन अर्पण कर दिया। अंततः 1664 ईस्वी में चेचक के प्रकोप के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई, गुरु हरकिशन की। इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर, जो 1664 से 75 ईस्वी तक थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन रहे। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करते हैं जब मोहित शिबों यानी धर्म निरीक्षक ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने लगे, तो वे कश्मीर भागकर गुरु तेग बहादुर के पास आए। जितने भी कश्मीरी थे भागकर गुरु तेग बहादुर के पास आए। तब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि गुरु इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो हम लोग भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को कैद कर दिल्ली ले आया, बहुत यातनाएं दी, फिर भी इस्लाम धर्म स्वीकार के लिए विवश किया। जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो चांदनी चौक यानी दिल्ली में 1675 ईस्वी में तेग बहादुर की हत्या कर दिया। तेग बहादुर का गुरुद्वारा चांदनी चौक में स्थित है, जो शीश महल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1709 ईस्वी तक गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। जफरनामा की इन्होंने रचना किया था। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी किया था गुरु गोविंद सिंह ने। 5 कक्के चालू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। केस, बाल, कंघा, कड़ा, कृपाण, तलवार, कच्छा पहनना आदि 5 कक्के जारी किया था। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन रहे। उन्होंने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के विरोधी रहे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। उन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। वे अंतिम एवं 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा नामक ग्रंथ की रचना भी किया। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए। उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि सिख एक जाति के होंगे। सिख पुरुष अपने नाम के आगे सिंह और सिख महिलाएं अपने नाम के अंत में कौर लगाएंगी। गुरु गोविंद सिंह ने 5 कक्के अनिवार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने 5 कक्के अनिवार्य कर दिया कि केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये 5 कक्के सिख पुरुषों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे कहीं भी रहें, यहाँ तक कृषि कार्य करते समय भी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने
खालसा सेना भी रखना प्रारंभ कर दिया था। खालसा सेना। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित करवाकर उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया। गुरु ग्रंथ साहिब सिख संप्रदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से मधुर संबंध भी रहे। यहां तक कि हैदराबाद के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की मदद किए। उसी समय 1709 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। एक नोट है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। ये था दोस्तों सिख संप्रदाय। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।